प्यारे बच्चों, भक्ति सूफी परंपराएं 8वीं से 18वीं सदी तक हम पढ़ रहे हैं। हमने दक्षिणी भारत में 6ठी शताब्दी में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की शुरुआत देखी, जो अलवार और नैनार संतों के नेतृत्व में शुरू हुआ। अब 12वीं सदी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन वीर शैव आंदोलन की शुरुआत होती है और उसके प्रेरणता थे बासवन्ना। बासवन्ना आरंभ में जैन मत के समर्थक थे और चालुक्य दरबार में मंत्री थे। धीरे धीरे बासवन्ना के अनुयायी बढ़ते चले गए और उनके अनुयायी वीर शैव अर्थात शिव के वे वीर और लिंगायत लिंग को धारण करने वाले जंगम यायावर भिक्षु, जो घूमते फिरते भिक्षा से अपना जीवन यापन करते हैं। इस समुदाय के लोग अपने वाम स्कंध यानी बाएं कंधे पर चांदी के पिटारे में एक लघु लिंग धारण करते हैं बच्चों, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। वीर शैव परंपरा में जो धार्मिक विश्वास हैं वे हैं कि मृत्यु के बाद ये लोग भक्त जो हैं शिव में लीन हो जाएंगे और संसार में दोबारा नहीं लौटेंगे। धर्मशास्त्रों में श्राद्ध संस्कार का पालन करने की बात कही गई है, लेकिन लिंगायतों ने इस संस्कार का पालन नहीं किया। वे मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। लिंगायतों ने ब्राह्मणीय विचारधारा का विरोध किया और इसी के चलते उन्होंने जाति की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने जातीय भेदभाव को नहीं माना। जातिगत असमानताओं का विरोध करते हुए इन्होंने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि संसार में सभी मनुष्य समान हैं। इन्होंने समुदाय के दूषित होने की जो ब्राह्मणीय अवधारणा थी, जैसे चंडाल हैं, अस्पृश्य लोग हैं, जो हमने बंधुत्व जाति और वर्ग में पढ़े थे, उन समुदायों के दूषित होने की बात भी लिंगायत नहीं मानते। लिंगायतों ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी नहीं माना और उन्होंने ब्राह्मणीय विचारधारा के जो अस्वीकृत आचार व्यवहार थे उनको नहीं अपनाया और उन्होंने वैश्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया। इसी के चलते बच्चों, लिंगायतों के अनुयायी कौन होते हैं? वे लोग जिन्हें चल रही सामाजिक व्यवस्था में निम्न स्थान प्राप्त था, गौण स्थान प्राप्त था। वे लोग अब, क्योंकि जो लिंगायत हैं ये समानता की बात करते हैं, तो निम्न स्थान प्राप्त लोग लिंगायतों से जुड़ते चले गए। तो कर्नाटक की वीर शैव परंपरा हमने पढ़ी। बच्चों, भक्ति परंपराओं में हमने 6ठी शताब्दी में अलवार और नयनार और 12वीं सदी में बासवन्ना वीर शैव आंदोलन अभी पढ़ा और ये दोनों दक्षिणी भारत में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की शुरुआत और उसका विकास हमने देखा। इसी दौरान उत्तरी भारत में कौन सी परंपराएं प्रचलित हुई, इसका अध्ययन हम करते हैं। सबसे पहले विष्णु और शिव की उपासना की जाती थी और इनकी उपासना मुख्य रूप से शासकों द्वारा निर्मित मंदिरों में की जाती थी। बच्चों, जिस प्रकार के संतों की रचनाएं, जिस प्रकार के ग्रंथ हमें दक्षिणी भारत में अलवार और नयनार संतों के मिलते हैं, जैसे तवरम, नलीरा, दिव्य प्रबंधम इत्यादि रचनाएं 14वीं सदी तक उत्तर भारत में भक्ति परंपराओं से जुड़े संतों की कोई रचनाएं हमें नहीं मिलती। कारण क्या था, आइए जानते हैं। उत्तरी भारत अलवार व नयनार संतों की रचनाओं जैसा कोई ग्रंथ नहीं मिला, क्योंकि उत्तरी भारत में इस समय 7वीं से 17वीं सदी के बीच बच्चों उत्तरी भारत में राजपूत राज्य विकसित हो रहे थे और इन
राजपूत राज्यों ने ब्राह्मणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया और सांसारिक, दुनियावी और अनुष्ठानिक कार्य करने का जिम्मा ब्राह्मणों को सौंपा गया और ब्राह्मण समाज में प्रमुख थे और उनकी प्रभुसत्ता को कोई नकार नहीं सकता था। ऐसा जो परंपराएं थी, ऐसे जो विश्वास थे, वो राजपूत राज्य में गढ़े गए, जिसमें ब्राह्मणीय सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ परंपराओं में परिवर्तन भी हुआ। भक्ति परंपराओं में नवीन धार्मिक नेता उभरे, जिसमें नाथ, जोगी व सिद्ध प्रसिद्ध हुए। उन्होंने वैदिक सत्ता को चुनौती दी, यानी वह व्यवस्था जो ब्राह्मणीय विचारधारा पर आधारित थी और धर्मशास्त्रों ने जिसे अनुमति दी थी। अब नाथ, देखो बच्चों, नाथ, जोगी और सिद्ध के बारे में जानते हैं कि ये नेता कौन थे। नाथ संप्रदाय बच्चों मध्य युग में, यानी जो समय है हमारा 8वीं से 18वीं सदी के बीच, उत्तर भारत में इस संप्रदाय में बौद्ध, शैव और योगियों की जो परंपराएं हैं वो समन्वित दिखती हैं। शिव इस संप्रदाय के प्रथम गुरु और आराध्य हैं। उसी के साथ जोगी उत्तर भारत में पाए जाने वाले हिंदू समुदायों की एक जाति को दर्शाती है। जोगी शब्द संस्कृत के योग शब्द से निकला है और वह योगी जो योग को अपने दैनिक क्रियाओं में शामिल करता है। सिद्ध जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली हो और जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। इन नवीन धार्मिक नेताओं ने अपने विचारों को आम भाषा में लोगों के सामने रखा और एक मुख्य बात यह है कि जिस प्रकार अलवार और नयनार संतों को शासकों का संरक्षण मिला और शासकों ने अपने आप को दैवीय स्वरूप देने के लिए संतों का सहारा लिया, उस प्रकार का संरक्षण इन धार्मिक नेताओं को नहीं मिला, उत्तरी भारत के संतों को नहीं मिला। इसी समय बच्चों 13वीं सदी के दौरान तुर्कों द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और राजपूतों और ब्राह्मणों का प्रभाव धीरे धीरे कम होता है। बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि हम जब भक्ति और सूफी परंपराओं का विकास पढ़ रहे हैं तो समय समय पर होने वाले बदलाव, जो भी घटनाएं हो रही थी समाज में, उनका प्रभाव धार्मिक विश्वासों, आचारों और व्यवहारों पर पड़ना लाजमी था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई है। तुर्क जो है मध्य एशियाई लोग थे और जब ये शासक बनते हैं तो इन शासकों के साथ ही देश में इस्लामिक परंपराएं विकसित होने लगती हैं और इस्लामिक परंपराओं में हम सूफी परंपराओं का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। और इन परंपराओं के विकसित होने के साथ ही जो राजपूत हैं और जिन्होंने ब्राह्मणों को प्रमुख स्थान दे रखा था समाज में, वो धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि तुर्क शासकों द्वारा राजपूतों की पराजय होती है और ब्राह्मणों का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अभी तक हमने भक्ति परंपराओं में बदलाव और विकास देखा। आगे हम सूफी परंपराएं पढ़ेंगे जो भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ आई है भारत में, और किस प्रकार से ये परंपराएं भारतीय समाज का हिस्सा बनती हैं। आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। आज हमने कर्नाटक की वीर शैव परंपरा पढ़ी बच्चों, जिसमें लिंगायतों का अध्ययन किया, और उत्तरी भारत में राजपूत राज्यों के बारे में पढ़ा, और हमने साथ में ही नवीन धार्मिक नेताओं का अध्ययन किया। आशा है आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।